बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पिछेती काश्त के हवाले से। धान की जो पिछेती काश्त है उसके हवाले से तो उसमें ये है कि अब जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है धान के फलने फूलने का, इनके टिलरिंग का, क्योंकि जब रात को ड्यू पड़ने लग जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो धान जो जिस वक्त भी लगा हो वो उसकी बजाय वो फलने फूलने के तो उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है, उसका कद बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए पिछेती काश्त के जो काश्तकार हैं जिन्होंने पिछेती काश्त की है वो एरीफाइन के बाद या 1509 के बाद या दूसरे जो हाइब्रिड धान है उसके बाद, तो उनके लिए जो है ये मेरा मशवरा है कि वो जल्द से जल्द इसकी जो खुराक है वो पूरी करें। तो ये जो मेरा जो पीछे ये प्लाट है ये सारा ये मैंने ये तिली के बाद काश्त किया है, तो आज इसको 15 दिन हो गए हैं। तो इन 15 दिनों में मैंने इसमें 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया और साथ में इसके सल्फ़र और जिंक वो मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है इसकी ग्रोथ चल रही है। इसी तरह से अब चूँकि टाइम कम है तो सारे दोस्तों को जो है मेरा ये मशवरा है कि आप लोग पिछेती काश्त में जल्द अज जल्द जो है वो इसकी खुराक मुकम्मल करें। और जिन ज़्यादातर तो पिछेती काश्त में 1509 ही लगा है, तो ये 1509 जो है ये सुपर कायनात से या दूसरे जो बासमती हैं उससे इसकी जो खुराक है वो ज़्यादा है। तो अब आप इसमें 1 बोरी DAP या 2 बोरी नाइट्रोफास और उसके साथ कम से कम 5 जो बोरी है यूरिया का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये सारी जो खाद है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। वैसे तो जो 18 अगस्त के बाद धान की जो फसल होती है, जो मौसमी काश्त होती है, उसमें यूरिया खाद जो है, नाइट्रोजनी खादें जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम अज़ कम करना चाहिए। तो ये चूँकि पिछेती काश्त है तो इसका भी टाइम है थोड़ा सा, तो आप लोग जो है वो जल्द अज जल्द इसकी जो है वो खुराक पूरी करें। और इसके ऊपर जो है वो विडीसाइड जो स्प्रे है वो कोशिश करें कि विडीसाइड ना हो, क्योंकि विडीसाइड जो है वो इसको फसल को 10 से 15 दिन स्ट्रेस में रखता है और यही 10-15 दिन जो हैं वो ये इसके फलने फूलने के और टिलरिंग के होते हैं। तो फिर भी जिन दोस्तों को जो है वो ये हो कि स्प्रे ज़रूरी हो, इसमें जो घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं वो ज़्यादा हों, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो विडीसाइड के बाद जो है वो सुरगाब का स्प्रे करें। सुरगाब के साथ कोई NPK मिला लें अच्छा सा, या 2% यूरिया इस्तेमाल करें। तो ये मैंने आज बताना था दोस्तों को कि जो पिछेती काश्त है उसमें आप जल्द अज जल्द जो खाद खुराक है वो पूरी करने की कोशिश करें, ताकि थोड़े से टाइम में इन्होंने चलना होता है, थोड़ी टाइम लिमिट होती है इनकी ग्रोथ करने की और टिलरिंग बनाने की। जितनी ज़्यादा खुराक हम देंगे उतनी जल्दी जो है ये ज़्यादा टिलरिंग करेंगे। जब ज़्यादा टिलरिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो फसल है वो हमें एक अच्छी पैदावार दे सकेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जो है इसकी खुराक पूरी करें। इसमें जल्द अज जल्द जो है वो आजकल वैसे भी इस मौसम में पत्ता लपेट सुंडी का अटैक ज़्यादा होता है और जो तने की सुंडी उसका भी अटैक ज़्यादा होता है। तो आप इसमें 8-10 दिन में इसमें कोई अच्छी सी दानेदार जहर भी इस्तेमाल कर लें और कोई इसको लैम्डासाई हेलोथ्रीन का जो स्प्रे है या बाइफेंथ्रीन अच्छा स्प्रे है वो भी तकरीबन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल देता है, तो वो स्प्रे इसको करें। तो मैंने तो इसको याद रहे कि मैंने इसको 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और दानेदार जहर, जिंक और ऊपर इसके बाइफेंथ्रीन का स्प्रे भी करवा लिया है। तो ये 15 दिन की फसल में मैंने कोशिश की है कि जल्द अज जल्द जो है वो इसमें खाद खुराक इसकी पूरी करें, ताकि हमें ये पिछेती काश्त भी एक अच्छी पैदावार दे सके। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, दुआओं में याद रखिएगा। वास्सलाम।